हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट्स इन पाइथन। द लिस्ट आर वेरी सिमिलर टू एरे। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। लिस्ट जो है वो सिमिलर होती है एरे के। यहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यू यूज करते हैं, अलग अलग वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, मीन्स उसका डेटा टाइप अलग अलग हो सकता है। लिस्ट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल हम लिस्ट में ले सकते हैं। द वैल्यू इन अ लिस्ट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और आइटम्स। तो जो वैल्यू हम लिस्ट में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं लिस्ट आइटम्स या फिर लिस्ट एलिमेंट्स। A list is created by placing all the items inside a square bracket separated by commas। तो जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम लिस्ट के सभी आइटम्स को, एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और जो लिस्ट आइटम्स होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। पाइथन में हर ब्रैकेट का अलग अलग यूज होता है। जैसे करली ब्रैकेट हम डिक्शनरी के लिए यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट हम टपल के लिए यूज करते हैं। उसी तरीके से लिस्ट बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करेंगे। Lists are mutable, that is we can change an item in a list by accessing it directly as part of the assignment statement। जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, वहां पे हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट आर म्यूटेबल, वी कैन चेंज एन आइटम इन अ लिस्ट। मीन्स हम लिस्ट आइटम को चेंज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसमें असाइनमेंट स्टेटमेंट दे सकते हैं और कोई भी एलिमेंट, मतलब लिस्ट में जो भी एलिमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो लिस्ट में भी स्ट्रिंग की तरह ही इंडेक्स होते हैं और लिस्ट को हम दोनों डायरेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लेट्स सी दी डेमो। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट का नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं LST1। LST1 नाम की लिस्ट हम बना रहे हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये कंपलसरी नहीं है कि जो भी लिस्ट के एलिमेंट हम ले रहे हैं वो सेम टाइप के हों। तो यहाँ पे हमने नंबर लिए हुए हैं, स्ट्रिंग लिए हुए हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लिए हुए हैं। अब अगर हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो हमें प्रिंट में लिखना पड़ेगा list1, मतलब LST1 जो हमारी लिस्ट का नाम है, और हम इसको रन करेंगे। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें यहाँ पे जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। लिस्ट के एलिमेंट को हम इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे इंडेक्स ऑपरेटर का यूज करके लिस्ट आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, जैसे हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। सिमिलरली यहाँ पे भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, मतलब जो फर्स्ट हमारा इंडेक्स है वो रहेगा 0, जिसपे इस टाइम पे हमारे पास नंबर है 12। इसी तरीके से इंडेक्स लोकेशन 1 पे हमारे पास नंबर है 34। तो यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं 0 लोकेशन एंड 1 को। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एरर आया है क्योंकि यहाँ पे LST इज नॉट डिफाइंड। हमारे पास जो लिस्ट का नाम है वो LST1 है, तो इसको LST1 करना पड़ेगा। और अगर हमें अब आउटपुट में सिर्फ 0 और 1 इंडेक्स के ही नंबर प्रिंट कराने हैं, 0 और 1 एलिमेंट को ही प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे LST1 0, LST1 1। तो 12 एंड 34 यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये दो नंबर। अब अगर इन केस हम आउट ऑफ रेंज इंडेक्स देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, पर अगर हम इंडेक्स लोकेशन यहाँ पे 5 देते हैं तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगा क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज नंबर है। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो हमें एरर मिलता है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज इसलिए मिला है क्योंकि इस लिस्ट में हमारे पास जो नंबर है वो सिर्फ 4 हैं, तो जो भी इंडेक्स लोकेशन है वो 0, 1, 2, 3 तक ही यहाँ पे ये प्रोग्राम रन करेगा। इसी तरीके से अगर हमें लिस्ट एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करना है तो हम इसे रिवर्स ऑर्डर में भी एक्सेस कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में जब हमें लिस्ट को एक्सेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा -साइन। -1 में हमें आउटपुट मिलेगा 14.76 क्योंकि रिवर्स साइड से ये फर्स्ट एलिमेंट है। सिमिलरली अगर हम LST1 -2 देते तो हमें रिवर्स साइड से सेकेंड एलिमेंट मिलता, मीन्स उस केस में हमारे पास आउटपुट आता ABC।
अगर हमें सारे नंबर्स, सारे लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम फॉर लूप का यूज भी कर सकते हैं। फॉर लूप का यूज करके हम सभी एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हम रेंज में कर रहे थे। तो लिखेंगे फॉर आई इन LST1 और प्रिंट कराएंगे आई को। तो फॉर लूप के यूज से हम सभी एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, सभी लिस्ट एलिमेंट को 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिस्ट ट्रैवर्सिंग। जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग पढ़ी थी, उसी तरीके से जब हम लिस्ट एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट ट्रैवर्सिंग। लिस्ट ट्रैवर्सिंग का हम एक और एग्जांपल देखेंगे, जहां पे हम लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको ट्रैवर्स करेंगे और उनको एक्सेस करेंगे यूजिंग फॉर लूप। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है नेम्स, और नेम्स लिस्ट में हम अलग अलग नेम ले रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम हमने लिया हुआ है तुषार, इसी तरीके से बाकी के नेम्स भी हम लेंगे, जैसे वेदु। नेक्स्ट नेम है रवि, एंड प्रीति। तो ये लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट अब क्रिएट हो चुकी है नेम्स की। अब यहाँ पे अगर हमें ये सारे नेम्स प्रिंट कराने हैं तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे फॉर आई इन नेम्स, क्योंकि लिस्ट का नाम हमारे पास है नेम्स, और हम प्रिंट कराएंगे आई को। तो जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें यहाँ पे सारे नेम्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिस्ट में सभी जो लिस्ट आइटम्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। बिल्ट इन लिस्ट ऑपरेटर्स, लिस्ट में हम कुछ ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ऑपरेटर्स सिंबल होते हैं जो कि बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट लिस्ट हैं और उन दोनों लिस्ट को हमें कंबाइन करना है, कॉन्केटिनेट करना है, तो हम यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर का। अगर हमें कोई लिस्ट रिपीट करनी है या उसको नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है तो हम यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल का। स्लाइस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं जब हमें कुछ एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, तब उस केस में हम स्लाइस ऑपरेटर यूज करते हैं। इन जो है वो बूलियन ऑपरेटर है दैट टेक्स टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट अपीयर एज अ सब स्ट्रिंग इन द सेकेंड। मीन्स अगर कोई एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हमें आउटपुट में ट्रू मिलता है तो इसका मतलब होता है कि जो भी स्ट्रिंग हमने दी है, जो भी एलिमेंट्स हमने दिए हैं, वो उस लिस्ट में प्रेजेंट है। लिस्ट ऑपरेटर्स अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले दो लिस्ट लेंगे और इन लिस्ट पे हम अलग अलग लिस्ट ऑपरेटर्स अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट ले रहे हैं P इक्वल्स टू A एंड B। जो लिस्ट आइटम हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप के A एंड B। एंड Q में जो हम लिस्ट एलिमेंट्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं C, D एंड E। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। अब जो ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है प्लस, मतलब कॉन्केटिनेट का। अगर हमें दोनों लिस्ट को कंबाइन करना है, यहाँ पे दो लिस्ट है P एंड Q, तो हम यूज कर सकते हैं प्लस सिंबल का, प्लस का। प्रिंट करेंगे R को, क्योंकि R इक्वल्स टू हमने लिखा है P प्लस Q, और इसको जब हम रन करेंगे तो आउटपुट मिलेगा A B C D E, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिस्ट हमारी कंबाइंड हो गई है। इसी सेम एग्जांपल को हम डायरेक्ट प्रिंट में P प्लस Q लिख के भी यूज कर सकते हैं, तो अलग से हमें यहाँ पे वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम प्रिंट में P प्लस Q लिख सकते हैं, तो दोनों लिस्ट जो हमारी है वो कंबाइंड होके एक ही लिस्ट बन जाएगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमने पढ़ा था एस्ट्रिक सिंबल, उसका यूज हम करेंगे। एस्ट्रिक सिंबल का हम यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स लिस्ट को रिपीट करना हो। तो यहाँ पे हम लिस्ट ले रहे हैं P को हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, तो लिखा है P एस्ट्रिक 3। जब रन करेंगे तो हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा, मतलब जो लिस्ट थी हमारी P वो 3 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुई है।
इसी तरीके से हम इन एंड नॉट इन का यूज भी करके देख सकते हैं। जो इन एंड नॉट इन हमारे ऑपरेटर्स हैं वो चेक करते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम C को चेक कर रहे हैं, C इन P, C जो है वो P में नहीं है तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉल्स। और सेकेंड टाइम हम चेक कर रहे हैं कि C Q में है या नहीं, तो C इन Q, तो C Q में प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू। तो फर्स्ट में हमें रिजल्ट मिला है फॉल्स एंड सेकेंड में मिला है ट्रू। इसी तरीके से हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ा था, सेम तरीके से हम लिस्ट में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर लिस्ट आइटम एक्सट्रैक्ट करने हैं, उस केस में हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट में लिस्ट आइटम्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद हम उसमें अलग अलग स्लाइसिंग अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट आइटम लेते हैं P, Y, T, H, O and N। अब अगर हमें यहाँ पे इस लिस्ट को स्लाइस करना है और इसके इंडेक्स लोकेशन के हिसाब से हमें स्लाइस करके एलिमेंट चाहिए, तो हम अभी यूज कर रहे हैं 2 से लेके 6, मतलब हमें पोजीशन 2 से लेके 5 तक के यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो हमें मिलेगा THON। तो यहाँ पे जब हमने स्लाइसिंग की थी तो स्टार्टिंग का भी इंडेक्स दिया था और एंडिंग का भी इंडेक्स दिया था, पर इन केस अगर हम स्टार्टिंग में कोई इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग इंडेक्स रहता है वो रहता है 0, मतलब हमारा जो भी लिस्ट में जो फर्स्ट कैरेक्टर है वहां से ये आउटपुट देगा, मतलब P से ये स्टार्ट होगा। और जो एंडिंग कैरेक्टर आएगा, जो एंडिंग एलिमेंट आएगा वो आएगा जिसका इंडेक्स लोकेशन 2 है, मतलब एक कम तक यहाँ पे आउटपुट आता है। जैसे हमने :3 लिखा है तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 से लेके 2 तक। इसी तरीके से अगर हम एंड में नहीं देते हैं, एंडिंग में कोलन के बाद कोई इंडेक्स लोकेशन नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जितनी हमारी स्ट्रिंग है वो सब यहाँ पे आएगी, मतलब स्टार्ट होगा ये Y से और एंड होगा N पे। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही हमने नहीं दिया है तो पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इसी तरीके से अगर हमने माइनस में दिया है तो जो भी हमारी लिस्ट है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं वो रिवर्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम रन करते हैं तो हमें मिलता है THON, जो 2 से लेके हमने देखा 5 तक के हमें नंबर यहाँ मिलेंगे इंडेक्स के हिसाब से। सेकेंड में हमने स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया था, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया था, तो स्टार्ट होगा P से और सेकेंड लोकेशन तक के एलिमेंट्स को ये प्रिंट करेगा, तो आउटपुट मिलेगा PYT। उसके बाद हमने दिया था 1, मतलब स्टार्ट होगा इंडेक्स लोकेशन 1 से, तो इंडेक्स लोकेशन 1 पे लिखा हुआ है Y, और एंड होगा क्योंकि एंडिंग में हमने कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी लिस्ट एलिमेंट है वो पूरे यहाँ पे प्रिंट होंगे। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ नहीं दिया है तो पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होगी, और अगर -1 दिया है तो जो भी लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से लिस्ट स्लाइसिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट फंक्शंस।